राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई व्यक्ति आए, किसी के बालक या बालिका का जन्म हुआ है, वो पूछने आए कि महाराज देख करके बताइए कि कहीं मेरा बालक जो है मूलों में जन्म तो नहीं लिया, ठीक है ना? तो आप कैसे देखेंगे? पंचांग में आपको नक्षत्र तो मिल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि ये कब से कब तक है, लेकिन मूल नक्षत्र कौन से हैं ये जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है। तो सर्वप्रथम मूल के जो है 6 नक्षत्र हैं। जैसे आपने बोर्ड में देखा है भी कि जो है ये अश्विनी है, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र जो है मूल के कहलाते हैं। इन 6 नक्षत्रों में भी जो है 3 नक्षत्र जो है भारी है, वह अधिक मूल को जो है प्रभावित करते हैं। जैसे आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, ये 3 नक्षत्र जो है अधिक भारी है। मैं इसे बाद में बताऊंगा आपको कि ये अधिक भारी क्यों है, कैसे है। तो अधिक भारी को जो है तो बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी तो आप इतना समझें कि ये मूल नक्षत्र में जो है तो 3 नक्षत्र जो है भारी है। अब सवाल उठता है कि इन नक्षत्रों में यदि किसी का बालक का जन्म हुआ तो एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में किस चरण में जन्म हुआ है और उसका जो है फल क्या होगा, ये भी आपको जानना आवश्यक है। भारी नक्षत्रों के लिए जो है मूल शांति की परम आवश्यकता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि इसकी जो है मूल की शांति कराएं। सामान्य नक्षत्र हैं, उसके लिए साधारण विधि से भी जो है अगर आप शांति करा लेते हैं, जब वगैरह नहीं भी कराते हैं, तब भी जो है आपका काम चल जाएगा। किंतु इन नक्षत्रों का जो है तो जप होना परम आवश्यक है, इसकी शांति होनी भी आवश्यक है। अब मान लीजिए यदि किसी का जन्म जो है अश्विनी में जो है प्रथम चरण में होता है, तो उसका फल क्या होगा? तो देखिए, आप ये लिखा है पिता के लिए नष्ट, पिता के लिए अशुभ रहेगा, पिता के लिए शुभ नहीं रहेगा। अगर अश्विनी के द्वितीय चरण में जन्म होता है तो ये धन की वृद्धि करता है। अश्विनी के तृतीय चरण में जन्म होता है तो पद प्रतिष्ठा आदि राज्य से जो है तो ये लाभ कराएगा। अगर जो है चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो आप देखें राज्य में सम्मान देगा। आश्लेषा के यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ तो ये शांति से जो है तो शुभ होगा, और आश्लेषा के द्वितीय चरण में जन्म होता है तो ये धन हानि कराता है। तृतीय चरण में जन्म होता है तो माता के लिए कष्टकारी, और चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो ये जो है पिता के लिए भी कष्टकारी। तो आप देखें कि आश्लेषा जो है हमने भारी में रखा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आश्लेषा के लगभग चारों चरणों में से किसी भी चरण में यदि जन्म होता है बालक का तो वह शुभ नहीं रहेगा। इसी प्रकार से यदि आप ज्येष्ठा को देखते हैं तो ज्येष्ठा की भी यही स्थिति है। ज्येष्ठा के प्रथम चरण में अगर बालक का जन्म होता है तो बड़े भाई को कष्ट होगा। ज्येष्ठा के द्वितीय चरण में जन्म होता है तो लघु भ्रातृ, लघु भाइयों को जो है तो कष्ट होगा, छोटे भाइयों को कष्ट होगा। और यदि जो है तृतीय चरण में जन्म होता है तो माता के लिए ठीक नहीं, और चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो स्वयं के लिए शुभ ठीक नहीं। इसलिए जो है ये ज्येष्ठा भी भारी हो गया। अब आप देखिए मूल की स्थिति क्या है। मूल के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता के लिए ठीक नहीं। मूल के जो है यदि द्वितीय चरण में जन्म होता है तो माता के लिए कष्टकारी, और यदि तृतीय चरण में जन्म होता है तो धन संपत्ति ऐश्वर्य की हानि कर रहा है, और यदि जो है चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो बिना शांति के जो है तो शांति नहीं होगी, इसलिए उसकी शांति कराना भी आवश्यक है।
तो अर्थात इस प्रकार से आपने देखा कि ये तीनों नक्षत्रों के चारों चरण जो है हानिप्रद हैं, जबकि अन्य जो 3 नक्षत्र हैं आपके अश्विनी, मघा या रेवती, इनको आप देखें तो अश्विनी की जो है तो चर्चा अभी हमने की है। अश्विनी का केवल जो है प्रथम चरण ही जो है नेष्ट हो रहा है। अब हम जो है मघा की देख लेते हैं। मघा के लिए जो है प्रथम चरण जो है माता के लिए भारी है, द्वितीय चरण पिता के लिए भारी है, तृतीय चरण जो है तो ठीक है, सुख संपत्ति की वृद्धि करने वाला है, चतुर्थ चरण जो है धन आयु की जो है तो वृद्धि कराएगा, ये भी ठीक हो गया। अब जो है हम रेवती की चर्चा करते हैं, तो देखिए रेवती में क्या है कि रेवती का जो है प्रथम चरण राज्य की प्राप्ति कराता है, द्वितीय चरण जो है पद लाभ कराता है, तृतीय चरण जो है तो धन लाभ कराता है। मात्र चतुर्थ चरण जो है स्वतः के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि यह गंड नक्षत्रों में आ जाएगा, इसलिए जो है तो यह हानिकारक होगा। तो इसी प्रकार से यदि कोई आपके पास में आए और वह पूछे कि मेरे बालक का जन्म जो है मूल में तो नहीं हुआ, तो आप सीधे देखिए कि इन 6 नक्षत्रों में तो जन्म नहीं है। यदि अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती में जन्म है तो आप कह सकते हैं कि हाँ जो है भाई ये मूल में जन्म हुआ। फिर किस चरण में जन्म है उस चरण के अनुसार आपको फल देख करके आप बता सकते हैं। फिर जो है वो भारी मूल है या हल्का मूल है, ये भी आप बता सकते हैं। अब जो है मूल अधिक जो है अनिष्टकारी, कष्टकारी जो है कब हो जाता है, इस विषय को भी जानने की आवश्यकता है। तो जब जो है कोई भी मूल नक्षत्र हो, किसी भी मूल नक्षत्र में अगर जन्म होता है और वह बालक का जन्म यदि जो है पौष में, चैत्र में, कार्तिक में, श्रावण के महीने में हो जाता है और इन 6 नक्षत्रों में जन्म होता है, तो मूल का वास जो है पृथ्वी में होगा। अर्थात जब पृथ्वी में होगा तो वह बहुत कष्टकारी होगा, हानिप्रद होगा, इसलिए उसकी शांति परम आवश्यक है। किंतु जो है यदि आकाश में मूल का वास है, माघ में जन्म हो, आषाढ़ में जन्म हो, भाद्रपद में जन्म हो या आश्विन में जन्म हो, तो इसका बालक का जन्म जो है मूल में जो जन्म लिया है वह आकाश में जो है तो मूल का वास होगा। इसलिए जो है ये दोषप्रद उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि जो है पृथ्वी में जो है जन्म, मूल के वास के काल में जो है जन्म होने से। इसी प्रकार से जो है पाताल की, अगर किसी का जन्म जो है फाल्गुन में, ज्येष्ठ में, बैसाख में या मार्गशीर्ष महीने में होता है, तो ऐसे जातक का जन्म जो अगर मूल नक्षत्र में हुआ है तो उस समय मूल का वास पाताल में है, तब अभी आप कह सकते हैं कि ये बहुत हानिप्रद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से विचार करके, देख करके, विश्लेषण करके आप जो है तो बता सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो और श्री बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।